पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कुछ होता है बताओ। ये समकोण त्रिभुज में हम लोग समकोण त्रिभुज जानते हैं ना, बोलो। समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ए बी सी, पाइथागोरस साहब कहते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण के स्क्वायर है, ए सी के स्क्वायर है, जो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। नहीं तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ रहता है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। दिया हुआ कुछ है, बोलो। दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी समकोण होता है। कोण बी बराबर कितना है? कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। ये दिया हुआ कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी कुछ है 90 डिग्री है, ठीक है। हम लोग एक रचना करते हैं, कुछ करते हैं रचना। यहाँ से बी से खींचते हैं ए सी पर लंब, ए सी पर कुछ खींचते हैं, लंब खींचते हैं। इससे पहले हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। बताओ सिद्ध करना है कुछ ही, बोलो। सिद्ध करना है, सिद्ध करना, सिद्ध कुछ करना है तो सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय तो जानवे करते हैं, कुछ होता है पाइथागोरस प्रमेय, बोलो। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि ए सी का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर होता है। बताओ ये सबको पता है ना, ये सबको पता है कि ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये इसी को सिद्ध करना है। हम लोग रचना किए, कौन सी रचना किए बताओ। रचना किए कि बी से डी, ये जो बी डी है ये लंब खींचे, बी डी लंब खींचे। बी डी लंब किस पे खींचे? ए सी पे। तो बी डी लंब ए सी खींचा, बी डी लंब ए सी खींचा, नहीं ये हम लोग खींचे। तो देखो सिद्ध दिया हुआ है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। सिद्ध कुछ करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय बोलेगा या बोलेगा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सिद्ध करें कि कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो बात बराबर है, ठीक है। रचना में हम लोग कुछ किए, बी डी जो है ए सी के लंब खींचती है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं एक फार्मूला याद होता होगा कि जब भी ऐसा हो तो ए बी स्क्वायर बराबर कुछ होता है, बोलो। ए सी इंटू ए डी कुछ होता है, ए सी इंटू ए डी होता है कि नहीं। और दूसरा बी सी स्क्वायर बराबर कुछ होता है, बी सी स्क्वायर बराबर होता है ए सी इंटू सी डी होता है, ए सी इंटू सी डी होता है। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे और दोनों के जोड़ देंगे, तब ना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा। समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कुछ ही ए बी स्क्वायर, इधर जोड़ेंगे और इधर ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा? बी सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर। इधर अगर जोड़ेंगे तो देखो ए सी यहाँ पर भी है, ए सी यहाँ पर भी है, ए सी को कॉमन करते हैं तो बचेगा यहाँ से कुछ ए डी प्लस में यहाँ बचेगा सी डी, ए डी प्लस सी डी, ठीक है। अब ए सी के ए सी रहने दो, ए डी प्लस सी डी, देखो ए डी प्लस सी डी ये जोड़ के हम लिख सकते हैं कुछ ए सी, ये दोनों के जोड़ के हम लोग लिख सकते हैं ए सी। तो गुना ए सी गुना कुछ हो जाएगा ए सी, अब ए सी गुना ए सी कुछ हो जाएगा ए सी स्क्वायर हो जाएगा। यही तो हमको सिद्ध करना था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यही तो हमको थेल्स प्रमेय में सिद्ध करना था, ठीक है। तो लेकिन बात यहाँ पर यह है कि सिद्ध तो हो गया, ए बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी, और बी सी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए सी इंटू डी सी, ये हम लोग को याद था। अब दोनों के जोड़े तो ये दोनों कॉमन हो गया तो जुट के आगे कुछ ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी आके कितना हो जाएगा? ए सी स्क्वायर ए डी प्लस सी डी, अगर दोनों के जोड़ेंगे तो ए सी स्क्वायर आएगा, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल के कुछ हो जाएगा ए सी स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब हमको ये बताओ कि ये तो शॉर्ट में सिद्ध हो गया नहीं, लेकिन ये दोनों जो समीकरण आया ये आया कहाँ से? ये वाला लेके आना जरूरी है। अगर इतना ही सुन करने तो 5 में 5 नंबर नहीं मिलेगा, तो हमको ये दोनों लाना भी जरूरी है। ये दोनों लाने के लिए हमको ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज को हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, हम लोग को समरूप करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको फ्रेश बना देते हैं एक बार फिर से, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कुछ था, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज था, यहाँ पे हम लोग लंब खींच दिए ए बी सी और यहाँ पे डी। तो ध्यान से देखो कि हमको ए बी स्क्वायर लाने के लिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में चले पड़ेगा, नहीं किस किस में? त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में चले पड़ेगा। अगर इसमें चले तो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसको समरूप करना है, कुछ करना है, समरूप करना है। समरूप करने के लिए हमको कुछ होना चाहिए, तीनों कोण बराबर होना चाहिए, नहीं
तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कुछ ये कॉमन है। बड़ा वाला का देखें और ये छोटा वाला का देखें तो ये दोनों एंगल तो कॉमन है, तो बराबर ही होगा। बड़ा वाला में देखो यहाँ पे 90 डिग्री है और छोटा वाला में यहाँ पर देखते हैं तो कुछ ये 90 डिग्री है, तो दो एंगल बराबर है। दो एंगल बराबर होता है तो त्रिभुज कुछ हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो त्रिभुज ए बी डी में देखें, अगर त्रिभुज ए बी डी में देखें तो एंगल एंगल जो ए है, एंगल कुछ ये एंगल ए है, ए को लिख सकते हैं बी ए डी। छोटा त्रिभुज में एंगल बी ए डी ये जो है वो बराबर है किसका, बड़ा वाला एंगल बी ए सी का। वही दोनों बराबर है नहीं, एंगल बी ए सी का, ये बराबर हो गया। और दूसरा अगर देखें छोटा वाला में ए डी बी एंगल ए डी बी, ठीक है। तो बड़ा वाला में 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के बराबर है बड़ा वाला का, तो बड़ा वाला हो जाएगा ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है। दो एंगल बराबर हो जाता है ना तो त्रिभुज समरूप हो जाता है, एंगल समरूप हो गया। नहीं, कौन कौन सा, ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी समरूप हो गया त्रिभुज ए डी बी, मतलब ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का। और जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो हम उसका भुजा का अनुपात को बराबर लिखते हैं, समानुपाती लिखते हैं। नहीं, जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसका भुजा को समानुपाती लिखते हैं, यानी ए के सामने वाला, ए के सामने वाला को लिखे की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए के सामने वाला छोटका में बी डी है, बी डी का कहीं पे काम है नहीं, तो दुइयों को के लिखेंगे। डी के सामने वाला, छोटका में डी के सामने वाला को हम लोग लिखेंगे ए बी, तो छोटका में डी के सामने वाला को लिखेंगे ए बी। और बटा में लिखते हैं, इसमें डी किसका संगत है, बी का, तो छोटका में डी के सामने और बड़का में बी के सामने, तो बड़का में बी के सामने कौन है, ए सी, बड़का में बी के सामने कौन है, ए सी, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे बराबर, छोटका में बी के सामने वाला, छोटका में बी के सामने वाला, ये छोटका है, छोटका में बी के सामने कौन है, ए डी है, तो ए डी, ठीक है। फिर हम लोग बड़का में लिखेंगे सी के सामने वाला, बड़का में सी के सामने कौन है, ए बी है, तो सी के सामने वाला कौन लिखेंगे, ए बी। हमको देखो ये छोटका बी डी के कोई काम था नहीं, कहीं पे बी डी है नहीं, बी डी लाना है नहीं, इसलिए उसको नहीं लिखे। अब यहाँ से देखो ए बी गुना ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी इंटू ए डी यहाँ आ जाएगा, यानी कि ए बी गुना ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। ये समीकरण 1 आ गया, बताओ वही वाला समीकरण 1 आया कि नहीं, आ गया। अब इसी तरीक़ा से चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज और ये वाला छोटा वाला त्रिभुज में, ठीक है। यानी कि त्रिभुज छोटके में चलते हैं, बी सी डी तथा त्रिभुज बड़ा वाला में ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज बी सी डी में अगर बात करें तो यहाँ पे सी छोटका का और बड़का का दोनों का कॉमन है, तो एंगल सी छोटका में और एंगल सी बड़का में दोनों कॉमन है। ये कैसा कॉमन है, ठीक है, कॉमन यहाँ पर भी था, लिख देना है कॉमन है, ठीक है। और ये कैसे बराबर हुआ था, ये 90 डिग्री से बराबर हुआ था, तो यहाँ पर भी ये कॉमन है, ठीक है। फुल नेम लिख लेना तुम लोग, बी सी डी, इसको कुछ लिखेंगे बी सी डी, और इसको कुछ लिखेंगे बी सी ए लिख लेंगे। अब देखो दूसरा है, इसमें भी 90 डिग्री और इसमें 90 डिग्री, छोटका में कौन डी, बड़का में कौन बी, यानी छोटका में कौन बी डी सी और बड़का में कौन ए बी सी, ये 90 डिग्री से बराबर हो गया, यानी कि ये भी समरूप हो गया। यानी कि त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी, ठीक है, त्रिभुज बी डी सी और छोटका में हो गया, ठीक है। और बड़का में कुछ हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा। संगत देखो सी के संगत है, दोनों कॉमन, और देखो यहाँ पे बी और यहाँ पे डी, तो बी और डी और ए बी, ठीक है, हो गया संगत। अब देखो बी के सामने वाला छोटका में अगर देखें तो बी के सामने वाला सी डी है। अब संगत भुजा के सामने वाला लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं बताओ, तो बी के सामने वाला पहले छोटका में, तो छोटका में बी के सामने कौन है, सी डी है, बटा में बी किसके संगत है, ए के, तो ए के सामने वाला बड़का में कौन है, बी सी, तो बटा बी सी हो जाएगा। यहाँ पे डी के सामने वाला छोटका में कौन है, ए बी, ठीक है, डी के सामने छोटका में कौन है, ए बी, नहीं छोटका नीचे इसमें चल रहे हैं, तो इसमें कौन है, बी सी, डी के सामने छोटका में कौन है, बी सी, ठीक है। और उसके बाद बताओ डी किसके संगत है, बी के सामने बड़का में कौन है, तो बड़का में बी के सामने कौन है, तो ए सी है, बताओ। ये संगत भुजा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे बी सी गुना बी सी कुछ हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर यहाँ कुछ हो जाएगा, ए सी इंटू सी डी हो जाएगा। ये समीकरण 2 है, अब देखो समीकरण 1 यहाँ पर है,
समीकरण 1 यहाँ पर है और समीकरण 2 यहाँ पर है, और ये दोनों को जोड़ दिए, ये ऊपर वाला नहीं देखना, ठीक है। यहाँ से वहाँ डायरेक्ट जोड़ दो, यहाँ से वहाँ कुछ करना है जोड़ देना, और यहाँ से वहाँ जोड़ देंगे तो आ जाएगा। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 यहाँ और समीकरण 2 यहाँ, दोनों कुछ किए जोड़ दिए, दोनों के जोड़ें तो कुछ आ गया ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी इंटू ए डी इंटू सी डी, और फिर आंसर आ जाएगा। जोड़ के कितना आ जाएगा, ये दोनों के जोड़ें तो ए सी इंटू डी सी, ए डी प्लस डी सी आएगा, ए डी प्लस डी सी को ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। ए सी गुना ए सी कुछ हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। यहीं पे प्रूव्ड हो गया, कुछ हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है।